निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी। आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। बीजेपी उम्मीदवारों में नजर आया जबरदस्त उत्साह। हरियाणा निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के कई आला नेता विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब निकाय चुनाव में झंडा गाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के उम्मीदवारों ने कई जगहों पर नॉमिनेशन दाखिल किए। रोहतक में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राम अवतार वाल्मीकि के नामांकन में सीएम नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे। इस मौके पर जीत का दावा करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये एक संदेश लेकर के आया हूं। ये सरकार गति से 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। हमने पिछले 10 वर्षों में हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायनों को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। अंबाला में नॉमिनेशन के आखिरी दिन जश्न का माहौल रहा। बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स ने ढोल नगाड़ों के साथ अपना नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आशीर्वाद लिया। हर रोज की तरह अनिल विज टी पॉइंट पर चाय पीने के लिए निकले, जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों ने उनका आशीर्वाद लिया। अंबाला कैंट से बीजेपी के नगर पालिका उम्मीदवार शिवा काकरान दूल्हा बनकर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। इस मौके पर अनिल विज ने अपने दुश्मनों को एक बार फिर खुले मन से पैगाम भिजवाया और शायराना अंदाज में कहा कि तूफानों से खेलता हूं मैं खुद भी एक तूफान हूं। हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम हूं, उनके खात्मे का पैगाम हूं। और भाई अनिल विज जी के आशीर्वाद से मैंने उन्हें वादा किया है कि सबसे बड़ी जीत उनकी झोली में मैं ला कर दूंगा जी। अगर कोई खेल खेलता है, आपने उसकी खेल का शिकार नहीं बनना है। आपने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर आपने काम करना है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं खुद हूं, तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम। वहीं करनाल नगर निकाय चुनाव के नॉमिनेशन के आखिरी दिन हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा करनाल से बीजेपी उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता का नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए पहुंचे। साने विधायक जगमोहन आनंद समेत असम से बीजेपी विधायक योगेश राणा भी मौजूद रहे। रेणुबाला गुप्ता ने नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले कंबोज धर्मशाला में हवन यज्ञ किया। तो सभी करनाल वासियों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि जिस तरह से आपने 2 बार मुझे आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से आपका सेवा करने का मौका मिला, आज केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक विश्वास जताया है। मैं मेरे परिवार से ये अपील करना चाहूँगी कि अब की बार आप 20 के 20 पार्षद और मुझे रेणुबाला गुप्ता को भरपूर आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पे ये 21 बहन भाई मिलकर करनाल की शहर की उन्नति के लिए, विकास के लिए आपके साथ सहयोग से मस्तक झुकाकर आपका काम करेंगे। आज से हमारे चुनाव में गति आनी समझो शुरू हो गई। लोगों का विश्वास, लोगों का स्नेह, प्यार, ये हमारे विधायक और हमारे प्रत्याशी के प्रति बहुत ज़्यादा है। बीजेपी उम्मीदवारों ने सिरसा, यमुनानगर, टोहाना और अन्य जगहों पर जबरदस्त उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन दाखिल किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि 12 मार्च को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।